हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक दांडेकर है और मैंने अपना 10th लोधा वर्ल्ड स्कूल थाने से किया था। मेरे को 11th एंड 12th में साइंस परस्यू करना था, इसलिए मैंने विराज एकेडमी से जेई के प्रिपरेशन का कोर्स किया था। उसमें मेरे को जेई मेंस में 99.11 परसेंटाइल मिली थी। मेरे को जेई एडवांस में 12,524 रैंक था और मेरी सीईटी में 99.55 परसेंटाइल है। जब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। जैसे मैंने बहुत सारे क्लासेस में भी किया था और ऑलमोस्ट मेरी एक क्लास में एडमिशन भी हो गई थी। बट जब मैंने विराज के बारे में सुना और जब मैंने उनके फैकल्टीज से जब बात की, तो मतलब उस टाइम पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के ऐसे बिलीव करना एकदम अनबिलीवेबल था कि इन लोग का इतना अच्छा रिकॉर्ड कैसे हो सकता है। बट जब हम लोग उधर गए, उनसे बात किया, तो वो इतने जेन्युइन थे। एक मीटिंग में हमने चेंज करके हमने विराज एकेडमी को चूज किया। और आरसीएम सर, वीएमएम सर बीइंग द को फाउंडर्स, और उन्होंने हमारे सामने एक ब्रोशर रखा कि ये हमारे पिछले 3-4 साल के रिजल्ट है, आप इनमें से जिसको चाहिए आप कॉल करो। हर एक स्टूडेंट के नंबर अवेलेबल थे। तो इतना जेन्युइन सपोर्ट मतलब हमें और कहीं नहीं दिख रहा था। इसीलिए हमने जब पहली मीटिंग हमारी हुई तो हमने विराज को हमेशा प्रेफर किया चूज़ करना। तो जब हमारा पहला लेक्चर था और ले भी आरसीएम सर ही रहते, तो उस टाइम पे हमें लगा यार नहीं कि मतलब इतने स्ट्रिक्ट होंगे। बट उन्होंने जब पहले आके उनके बोलने का जो एक स्टाइल था, तो वो इतना हमें कंफर्टिंग फील करवा रहे थे उस एनवायरनमेंट में। और फिर उन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, बेसिक से जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो एकदम ऐसे लग रहा था, एकदम एक कंफर्ट आ रहा था हमें पढ़ने में। तो उसमें सिर्फ कंफर्ट नहीं, हमें एक ऐसा बहुत अच्छा भी लग रहा था। उस टाइम पे समझ भी रहे थे चीज़ें, और कुछ चीज़ें नहीं समझ रही थी ना, तो बैठो टीचर्स के साथ। जब वो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, अब वही टीचर्स अब 6-6 बजे 7-7 बजे तक शाम को अगर बैठ रहे तुम्हारे साथ, डाउट्स तुम्हारे लेने के लिए, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, मार्क्स कम आ रहे हैं, पेपर को अप्रोच कैसे करना है, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में अगर टीचर्स तुम्हारे साथ बैठ रहे 7-7 8-8 बजे तक, हमें अलग ही मोटिवेशन आता था। तो हम लोग को खुद भी ये चीज़ खुद पे भी अप्लाई करनी चाहिए, और उनकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों को साथ में एक साथ करना है। डाउट्स अलग से लिए और साथ में बैठे, चाहिए तो पर्सनली उन्होंने मोटिवेट भी किया। कभी कॉल किया उनको मैंने कि सर ऐसा ऐसा लग रहा है। कभी उनका खुद का कॉल आया कि यार आज तूने ये मिस्टेक कर दी, आज ये क्वेश्चन इतनी डिटेल की, ये क्वेश्चन में तूने इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, ये इतना टाइम में ये क्वेश्चन हो सकता था, उसके सिंपलर मेथड्स बताए। तो वो सारे मेथड्स और इतने सारे फैकल्टी और टीचिंग का अप्रोच, मतलब विराज में बहुत, मतलब मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा अप्रोच मिल सकता था मेरे लिए एज एक मेंटर। कि सिर्फ जेवाईसीएच सर है वैसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आरसीएम सर, वीएमएम सर, एपीसीएच सर, सब लोग, मतलब मानव सर, एससीएम सर, सब लोग मेरे लिए एक मेंटर जैसे ही थे। और उन्होंने मतलब वैसा लग रहा था कि बड़ा भाई अब छोटे भाई के जैसे केयर करता है ना, वैसे वो हमारे टीचर्स हमारे लिए केयर करते थे। और आरसीएम सर, वीएमएम सर, जेडीबी सर, ये हमें बहुत स्टार्ट से पढ़ा रहे थे। बट वैसा नहीं था कि इधर जो भी टीचर आते थे ना, उनसे फ्रेंडली होने में, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने में मतलब बिल्कुल टाइम नहीं जाता था। हम ऐसे फट से कंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे एक इंसिडेंट था कि मेरा जेईई मेंस का पेपर आ रहा था, मुझे मानव सर ने कभी पढ़ाया नहीं था, बट ना यूट्यूब पे मैंने विराज ने डाला हुआ एक शॉर्ट देखा था मानव सर का, जिनमें उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई थी हमें याद रखने के लिए। तो मैंने मानव सर को एक दिन जस्ट रैंडमली जाके पूछा कि सर मेरे को ये बता दोगे क्या। उन्होंने बैठ के मेरे साथ अलग से टाइम निकाल के मेरे को कॉल करके कि हाँ ये टाइम चलेगा क्या, हम ये टाइम पे बैठ सकते हैं। उन्होंने बैठ के मेरे को हर एक चीज़ मेरे से करवा के ली, और उस चीज़ का मेरे को फ़ायदा मेरे उसी पेपर में हुआ। मेरे को उसी पेपर में क्वेश्चंस आए थे, मेरे 2 क्वेश्चन उसी पेपर में बन गए थे। फिर एक दिन सेकंड मेंस के जस्ट एक दिन पहले मेरे को एपीसीएच सर के साथ बैठ के मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था कि मतलब ये एक बार बस पढ़ के जाना। उन्होंने मेरे को वो कॉन्सेप्ट बताया था। अगले दिन पेपर में मेरे को न्यूमेरिकल में वो क्वेश्चन आ गया था। विराज के जो टेस्ट हम लोग जो देते थे, मतलब वो हर एक टाइप के अलग अलग टेस्ट देते थे हमें, जैसे कि ऑल पॉसिबल सिचुएशंस के वो हमें रेडी कर रहे थे। कभी पेपर इजी आता है, कभी पेपर वो बहुत टफ डाल देते हैं, कभी बहुत इजी डाल देते हैं। और उनका बस यही मोटिव था कि अगर पेपर टफ आएगा तो बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए वो पेपर। अगर वो सिचुएशन में है कि वो अगर उसको पेपर टफ लग रहा है, तो फिर वो पेपर को अप्रोच कैसे करेगा। और इतने पेपर होते थे वैसे टाइप के कि मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी बन गई थी कि जब डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो मेरे को ये चीज़ करनी है, और जब इजी पेपर आएगा तो फिर मेरे को ये चीज़ करनी है। जैसे हमारा अभी जेईई एडवांस का पेपर भी हुआ था, तो दोनों पेपर जो आए थे वो थोड़े अलग अलग पेपर आए थे। तो अगर हमें ये प्रैक्टिस नहीं होती कि इजी पेपर में क्या करना है, डिफ़िकल्ट पेपर में क्या होता है, तो शायद जेईई एडवांस का पेपर हैंडल भी नहीं हो पाता हमसे। तो इजी पेपर, डिफ़िकल्ट पेपर, और उसके साथ वो प्रेशर हैंडल करना, वो माहौल तुम्हें जो मिलता है इधर क्लास में जब तुम पेपर लिखते हो ना,
वो अलग ही माहौल है और ऐसे लगता है कि तुम एक्चुअली पेपर लिख रहे हो। तो और इतने पेपर जब तुम लिखते हो ना, तो फाइनल पेपर में एक बार तुम्हारा जब चालू होता है तो तुम्हें लगता ही नहीं है तुम फाइनल पेपर लिख रहे हो, वो ऐसे लगता है कि यार एक तो क्लास का ही पेपर है। तो वो वैसे इतना पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो हैंडल हो जाता है वो सारे प्रेशर। स्पेशली जो जूनियर्स अभी यहाँ आ रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो सर है वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है। अगर तुम उतने तुम्हारे करियर को लेके और तुम अगर सीरियस रहोगे, तुम अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो ना, वो तुमसे 2 गुना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है। बस तुम्हें अपना इंटेंट दिखाना है उन लोग को। और अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँ तो पेरेंट्स विराज ये जो टीचर्स है उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट रख सकते हो अपने बच्चे को लेके। मतलब मैंने पेरेंट्स ने जब हम लोग विराज में गए थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे थे, बट कभी उन्होंने मतलब सर ने हमें यही बोला था कि ये बहुत कंपैरेटिव स्टडी है, तो उन्होंने मेरे को किसी से कंपेयर नहीं किया कभी। तो जो भी था उन्होंने बोला कि यार सर से डिस्कस कर, ये कमी लग रही है मेरे को। तो आप अगर तुम स्टूडेंट्स को जब आप घर पे आ रहे हैं तो आप उनको उनका टाइम दो स्टडी करने के लिए। कभी भी कंपैरेटिव मत करो कि यार तेरे को अभी कम आ रहे हैं, क्या पता वो पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट हो। तो उसको लेके कभी अपने को मार्क्स को लेके स्टूडेंट्स को कभी जज नहीं करना चाहिए। सर तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं ना तो समझो कि मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। बट जब तुम सर को अप्रोच कर रहे हो, तुम सर को बिठा रहे हो कि ये करो वो करो ये करो, सर मेरे को ये डाउट है, सर मेरे को वो डाउट है, जब तुम ये करने लगोगे ना तुम्हारे इसमें, तो समझ जाओ कि तुम्हारा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट जल्दी से नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा तो पक्का होगा। और सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड नहीं बट तुम्हारी पर्सनैलिटी जो तुम 10th तक हो और उधर से ये जो जर्नी जब तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें अपने पर्सनैलिटी में भी बहुत डिफरेंस फील होगा। विराज इज़ नॉट जस्ट ए इंस्टीट्यूट फॉर मी, इट इज़ अ होल फैमिली।